हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट एग्जाम के लिए क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम हिंदी पैडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे भाषा को उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, ये टॉपिक आपके एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में जिन स्टूडेंट्स का सीटेट का एग्जाम है, ये क्लासेस उन सभी के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहने वाली है। बस फर्क इतना है कि सीटेट एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एस्टेट एग्जाम में थोड़े डीप डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बेस्ट क्लासेस को आप अच्छे से समझिए। और अगर किसी को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो मुझे मेरे जीमेल पर कॉन्टैक्ट करके इन नोट्स को परचेज कर सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये आपकी हिंदी पैडागोजी की क्लास नंबर 5th रहने वाली है। हिंदी पैडागोजी की ऑलरेडी हम 4th क्लासेस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल के ऊपर हिंदी पैडागोजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन क्लासेस को जरूर देखना, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को डिस्कस किया है। तो अभी हम शुरू करते हैं, बच्चे भाषा को उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। बच्चे भाषा का प्रयोग केवल बोलने के लिए ही नहीं करते, बल्कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, सोचने, सीखने, सामाजिक संपर्क और आत्मनियंत्रण, व्यक्तित्व विकास के उपकरण के रूप में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वो भाषा का। ठीक है, कुछ और हेडिंग्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको उनको समझना है। फर्स्ट है आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण। जो भी भाषा है वो आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? एक उपकरण है। बच्चा भाषा का प्रयोग अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को बताने के लिए करता है, जैसे भूख, प्यास, थकान। मदद की आवश्यकता के लिए भी किस चीज का यूज करता है? वो एज उपकरण वो करता है भाषा का। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है, यहाँ पर वो किस चीज का यूज कर रहा है? भाषा का यूज कर रहा है। वो भाषा के माध्यम से ही तो बता रहा है कि मुझे भूख लगी है। इससे बच्चा दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी बात कहना सीख जाता है। किसका उपयोग करके? भाषा का उपयोग करके। सेकंड है भावनाओं की अभिव्यक्ति का उपकरण। भाषा बच्चे को अपने भाव व्यक्त करने में क्या करती है भाई? सहायता करती है, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्रेम। ठीक है, ये सब क्या हुई? भाषा हुई, जिसके माध्यम से बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उपकरण का यूज कर रहा है। वो उपकरण क्या है भाई? भाषा है। मैं बहुत खुश हूं, इससे बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। ये क्या हुआ? आपका भावनाओं की अभिव्यक्ति का उपकरण। कौन सा उपकरण है? भाषा। सोचने और चिंतन का उपकरण। बच्चा भाषा की सहायता से सोचना, तर्क करना और निर्णय लेना क्या करता है भी? सीख जाता है। किसकी वजह से? भाषा की सहायता से। मन ही मन बात करना, ये क्या? बच्चा मन ही मन में बात करता है, वो किस चीज का यूज कर रहा है? भाषा के तो यूज कर रहा है। आगे है समस्या पर विचार करना। जब हम समस्या पर विचार करते हैं तो भाषा का प्रयोग करके ही तो समस्या पर विचार करते हैं। इसे आंतरिक भाषण कहा जाता है। जब हम अपने मन ही मन खुद से बातें करते हैं तो इसे आंतरिक भाषण कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन का क्या होता है? भी मुख्य आधार होता है। आगे है सीखने और ज्ञान अर्जन का उपकरण। भाषा बच्चे के लिए ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन होता है, जैसे शिक्षक की बात समझना, कहानी सुनना, प्रश्न पूछना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यह कैसे होता है? भाषा के बिना सीखना संभव नहीं होगा। अगर आपको भाषा ही नहीं आएगी तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। आगे है सामाजिक संपर्क का उपकरण। बच्चा भाषा का प्रयोग समाज के लोगों से जुड़ने के लिए करता है, जैसे मित्र बनाना, खेल में भाग लेना, बातचीत करना। इससे बच्चे का क्या होता है भी? सामाजिक विकास होता है। जिज्ञासा व्यक्त करने का उपकरण। बच्चा भाषा का प्रयोग अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए करता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यह क्यों गिरा? यहाँ पर किस चीज का यूज हो रहा है? भाषा का यूज हो रहा है। इससे सीखने की प्रक्रिया क्या होती है अभी? आगे बढ़ती है। आगे है व्यवहार और आत्म नियंत्रण का उपकरण।
भाषा बच्चे को अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में क्या करती है? मदद करती है। स्वयं को निर्देश देना, नियमों का पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लाइन में खड़ा होना है। इसे सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। मतलब बच्चे को भाषा आनी ही आनी चाहिए। अगर बच्चे को भाषा ही नहीं आएगी तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। यहाँ कहने का मतलब यही है। आगे है समस्या समाधान का उपकरण। बच्चा भाषा की सहायता से समस्याओं को समझता है और उनको क्या करता है? भी हल करता है। जैसे चर्चा करना, समाधान बताना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यह नहीं चला तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यानी समस्या का समाधान करने के लिए भी बच्चा किस उपकरण का यूज कर रहा है? भाषा का उपयोग कर रहा है। आगे है विद्यालयी गतिविधियों में सहभागिता का उपकरण। भाषा के माध्यम से बच्चा विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेता है। जैसे प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, कहानी कथन, समूह कार्य। यहाँ पर बच्चा भाषा के माध्यम से ही तो प्रश्न उत्तर दे पाएगा, वाद विवाद कर पाएगा, समूह के काम कर पाएगा, कहानी कथन कर पाएगा। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता क्या होती है? भी बढ़ती है। फिर आगे है व्यक्तित्व विकास का उपकरण। भाषा के सही प्रयोग से बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं। जैसे आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उनका स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, तार्किक सोच पाता है बच्चा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा बच्चे के संपूर्ण विकास का क्या होता है? भी संपूर्ण विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये था भी आज का टॉपिक आपका, बच्चे भाषा को उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। आई होप आप सबको ये छोटू सा टॉपिक समझ में आया होगा। ये जितना छोटू सा टॉपिक है उतना ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।